ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कई अजला में शदीद गर्मियों और दर्ज हरारत में नुमाया इजाफे के पेश नज़र इतवार 13 अप्रैल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद में दर्ज हरारत 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा, जबकि कई अजला आदिलाबाद, खम्मम, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगतियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, गदवाल, कामारेड्डी, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबनगर, मंचिरियाल, मेदक, मुलुक, नागर कर्नूल, नलगुंडा, निजामाबाद, निर्मल, नारायणपेट, पेदापल्ली, राजना, सिरसिला वगैरह में दर्ज हरारत 41 डिग्री से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने की तवक्को है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात के रोज उस वक्त सनसनी फैल गए जब बीआरएस के सीनियर कायद और बोधन के साबिक रुकन असेंबली आमिर शकील को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इतलात के मुताबिक आमिर शकील के खिलाफ पुलिस की जानिब से लुकआउट नोटिस जारी की गई थी, जो एक सड़क हादसे से मुतालिक केस में मतलूब थी। ज़राए के मुताबिक आमिर शकील गुज़िश्ता चंद माह से दुबई में मुकीम थे और अपनी वालिदा के इंतकाल के बायस तदफीन में शिरकत के लिए हैदराबाद वापस आए थे। जैसे ही वो शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ताहम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पुलिस ने उन्हें वालिदा की तदफीन में शिरकत की इजाज़त दी है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अचानक तलाशी ली। इस दौरान जीआरपी और रेलवे पुलिस ने तलाशी लेते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर 26 पैकेटों पर मुश्तमिल 52 किलोग्राम खुश्क गांजे के 4 थैले बरामद किए हैं। जब्त शुदा गांजे की मालियत 26 लाख रुपए बताई गई है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट रेंज के जंगलात के हुकाम ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 3 शिकारियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 देसी बंदूकें बरामद की। बताया गया है कि एलूरू जिले के कामुरम गांव से बाज अफराद आश्वरावपेट के जंगल में जानवरों का शिकार करने के इरादे से देसी बंदूकों के साथ आए थे। मुकामी अफराद ने उन्हें कांटलाम गांव के करीब देखा और जंगलात के हुकाम को इतला दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के हुकाम ने फौरी तौर पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया और मजीद पूछगछ के लिए आश्वरावपेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिस ले गए। मुलजिमीन ने एतराफ़ किया है कि वो जंगली जानवरों के शिकार के लिए आए थे। కావడిగుండ్ల సెక్షన్ ఆఫీసర్ మరియు బీట్ ఆఫీసర్ బేస్ క్యాంప్ సిబ్బంది అందరూ కలిసి గుబ్బల మంగమ్మ తల్లి గుడి సమీపంలో ఉన్న అడవి ప్రాంతంలో రోజువారీ గస్తీ తిరుగుతున్నారు. కరెక్ట్గా వీళ్ళకి మధ్యాహ్నం టైంలో మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటల ప్రాంతంలో 3 వ్యక్తులు 2 నాటు తుపాకులతో మా వాళ్ళకి ఎదురయ్యారు. వారిని తుపాకులను మరి వారిని తీసుకొని అశ్వరాపేట రేంజ్ ఆఫీస్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చాక వాళ్ళని విచారిస్తే కామారం గ్రామం, బుట్టాయిగూడెం మండలం, ఏలూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారుగా చెప్పారు. అడవి జంతువుల్ని వేటాడడం కోసం నాటు తుపాకుల సహాయంతో వారు వెళ్తుండగా మార్గ మధ్యంలోనే మా వాళ్ళు వాళ్ళని పట్టుకొని ఆఫీస్కి తీసుకురావడం జరిగింది. వారిని విచారించి వారిపై కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. వారి వివరాలు: 1 కారం రవి సన్ ఆఫ్ గంగులు, వయసు 26 సంవత్సరాలు. వంజం నవీన్ సన్ ఆఫ్ లక్ష్ముడు, ఏజ్ 23 సంవత్సరాలు. కామ మంగబాబు సన్ ఆఫ్ కన్నయ్య, ఏజ్ 25 సంవత్సరాలు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్ని ఎపిసోడ్స్? 2 जिले वनपर्ती के चिनारम गांव से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक 35 साल अलीम चिनारम गांव में चिकन सेंटर चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बुध की सुबह उसने चिकन सेंटर में मुर्गियों को साफ करने वाली मशीन को ऑन किया। इस दौरान उसे बिजली का जबरदस्त झटका लगा। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उसे वनपर्ती सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। मरहूम के पसमानदगान में अहलिया और 3 बच्चे शामिल हैं। यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025, जिसे UMEED के तौर पर जाना जाता है, के खिलाफ मुंबई के रिहायशी मोहम्मद जमील मर्चेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है। यह अर्जी इस नए कानून को चैलेंज करने वाली मुंबई से पहली दरख्वास्त है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मंजूर किया था,
जिसके तहत वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम की गई। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस पर दस्तखत किए और इसे मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत ने नाफिज कर दिया। मोहम्मद जमील मर्चेंट, जो एक गैर सियासी शख्सियत हैं और 2 मसाजिद के जिम्मेदार भी हैं, की जानिब से दायर करदा अर्जी में वजारत दाखिला, वजारत अक़लियती उमूर और वजारत कानून व इंसाफ के जरिए यूनियन ऑफ इंडिया को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में वकील एजाज मकबूल और वकील बुरहान बुखारी बतौर वकलाए सफाई पेश हुए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को अगर अपनी अहमियत बरकरार रखना है तो इसे सनती शोबे में दाखिल होने वाले बहादुर नौजवानों और सनतकारों की मदद के लिए एक मुस्तकिल तरीक़ेकार बनाना चाहिए। अमित शाह ने चैम्बर के सालाना कारोबारी प्रोग्राम के इफ्तिताई इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। अमित शाह ने कहा है कि चैम्बर ने गुजरात की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। चैम्बर ने नौजवानों में दुनिया के किसी भी कोने में कारोबार करने का जोश, हिम्मत और एंटरप्राइज पैदा करने के लिए काम किया है। सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्टों का तोहफा दिया और इस एतमाद का इजहार किया कि अगले 2 साल में रियासत का कौमी शहरा नेटवर्क अमेरिका से भी बेहतर होगा। गडकरी धार जिले के बदनावर के खेड़ा गांव में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान रियासत के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव, मरकजी वज़ीर सावित्री ठाकुर, रियासती हुकूमत के वज़रा कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 4 चीज़ें अहम हैं: पानी, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, खिदमत और मवासिलात। इनसे रोजगार में इजाफा होता है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने जल संसाधन दिवस पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पानी न सिर्फ अमृत की शक्ल है बल्कि मुबारक, मुक़द्दस और ज़िंदगी बख्श भी है। वज़ीर आला ने कहा कि पानी न सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है बल्कि ये हिंदुस्तानी सकाफ़त में एक रस्म की तरह है। हर ख़तरे में ज़िंदगी है और हर सूरज कल का मुस्तक़बिल रखता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि इस अनमोल विरसे की हर मुमकिन हिफाजत करें। वज़ीर आला ने रियासत के लोगों से जल संसाधन के दिन पर यह अहद करने की अपील की है कि वो तमाम पानी को महफूज रखेंगे और इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। पंजाब के तरन तारण जिले की गोंदवाल साहिब थाने के तहत गांव कोट मोहम्मद खान में बुध की देर रात 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई को रोकने के लिए गई पुलिस पार्टी पर फायरिंग में सब इंस्पेक्टर चिरंजीत सिंह शहीद और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने शहीद के खानदान के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और कहा, शहीद सब इंस्पेक्टर चिरंजीत सिंह की बहादुरी को सलाम, जिन्होंने तरन तारण जिले में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए अपनी जान कुर्बान की। उनकी बेपनाह हिम्मत और खिदमत के अज़्म को हमेशा याद रखा जाएगा। मान ने कहा कि पंजाब हुकूमत 1 करोड़ रुपए की एक्स ग्रेशिया फराहम करेगी और HDFC बैंक 1 करोड़ रुपए की इजाफी इंश्योरेंस रकम अदा करेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने शोहदा और उनके खानदानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनकी कुर्बानियां हम सब की इस बात के लिए हौसला अफजाई करती हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी इज्जत और हौसले के साथ अदा करें। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में वाक़ लातूर जिले के रोहनिया गांव के दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक खुफिया मंशियात मैफ्रिडॉन तैयार करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। ये कार्रवाई एक बड़ी छापे के तौर पर सामने आई है, जिसके दौरान 11.36 किलोग्राम ममनुआ नशे आवर मादा बरामद किया गया। जब्त शुदा मैफ्रिडॉन की गैर कानूनी मार्केट में कुल मालियत तकरीबन 17 करोड़ रुपए बताई गई है। DRI को मखसूस खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि एक मुनज़्ज़म गिरोह जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है, मैफ्रिडॉन जैसी नफसियाती असरात रखने वाली ममनुआ दवा तैयार कर रहा है। ये मादा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैपिक एक्ट 1985 के तहत दर्ज हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि उनका मुल्क जून में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखता है और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के बारे में होने वाली कॉन्फ्रेंस में ये तजवीज़ पेश करेगा। हम फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं और आइंदा चंद महीनों में ये फैसला आ जाएगा। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने हाल ही में मिस्र का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला सानी से गाज़ा जंग के बारे में तफसीली बातचीत की।
फ्रांस के सदर ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे जहां पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बारे में अहम फैसला किया जाएगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तालीमी निज़ाम की खामियों को दूर करने सरकारी स्कूलों में जल्द ही प्री स्कूल की सहूलत। ग्रेहाउंड्स कैंपस में यंग इंडिया पुलिस स्कूल की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, PCC सरबराह महेश कुमार गौड़ ने गुजरात की साबरमती नदी के हुकाम के साथ किया बापू घाट का मुआयना। तेलंगाना का वफ्द जल्द ही गुजरात की साबरमती नदी का करेगा मुआयना। केटिया ने SRDP के तहत बुनियादी ढांचे की तरक्की की सुस्त रफ्तारी पर कांग्रेस हुकूमत पर की सख्त तनकीद। कहा हुकूमत की तवज्जो अपोजिशन लीडरों को गैर कानूनी मुकदमात के साथ चंचलगुड़ा जेल भेजने पर मरकूज। सलमान खान को एक हिरन मारने पर जेल भेज दिया गया। 3 हिरणों को मारने वाले रेवंत रेड्डी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर हरीश राव का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। साबिक रियासती वज़ीर ई दयाकर राव ने पार्टी कायदीन के हमरा जिला हनमकुंडा की एलका तुर्ती का किया दौरा। BRS पार्टी की सिल्वर जुबली के ज़िमन में मुनक़िदा जलसे-आम की तैयारियों का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा मरकजी बाइख्तियार कमेटी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अराज़ी का किया मुआयना। कंचा गच्ची बावली में माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की शिकायत पर मरकजी कमेटी का दौरा। SLBC टनल प्रोजेक्ट के स्पेशल ऑफिसर ने मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमों के सीनियर हुकाम के साथ लिया जायजा इजलास। कहा रेस्क्यू अमला सुरंग में मुमकिन तौर पर फंसे हुए अफराद को तलाश करने के लिए 24 घंटे कर रहा है काम। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चौथी बार हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के बेहतरीन एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बार फिर बावक़ा स्काई ट्रैक सर्विस में हासिल की पहचान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.